नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेले के विषय पर। कुंभ मेले का इतिहास, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। ये मेला 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों पर किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इसकी शुरुआत का आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है, जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो इसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद शुरू हो गया। अमृत पर सभी का अधिकार जताने के कारण एक बड़ा संघर्ष होने की संभावना थी। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने अपनी सुंदरता और मोहक व्यक्तित्व से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने असुरों को ये आश्वासन दिया कि वो अमृत को बराबरी से बांट देंगी। असुर उनकी बातों में आ गए और अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया। इस बीच भगवान विष्णु ने चतुराई से अमृत को देवताओं में बांट दिया। असुरों को जब इसका पता चला तो उन्होंने अमृत को वापस लेने की कोशिश की। अमृत को बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर उड़ान भरी। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में कुंभ मेले के बारे में बहुत पहले से ही बताया गया है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें सटीक जानकारी ये मिलती है कि कुंभ मेला नियमित रूप से कब और कैसे होने लगा। तो वो जानकारी हमें 7वीं सदी के आसपास मिलती है, यानी इससे पहले भी कुंभ मेले होते रहे होंगे, लेकिन हमें उनके बारे में इतना विस्तार से नहीं पता। अर्थात कुंभ मेला बहुत पुराना है, लेकिन हम इसके बारे में जो कुछ जानते हैं वो 7वीं सदी के बाद से ही है। कभी सोचा है कि कुंभ मेला इतना बड़ा और पुराना कैसे है? तो सुनो, इतिहासकारों के मुताबिक कुंभ मेले का जिक्र हमें पहली बार 7वीं सदी में मिलता है। उस समय एक चीनी यात्री था जिसका नाम था हवेनसांग। वो भारत आया था और उसने जो कुछ देखा वो लिख कर ले गया। उसने अपनी यात्रा की डायरी में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के बारे में भी लिखा था। हवेनसांग ने बताया था कि उस समय लाखों लोग कुंभ मेले में इकट्ठा होते थे। वो लोग पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते थे और पूजा करते थे। यानी 7वीं सदी से ही कुंभ मेला एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन था। अगर मैं इसे और आसान शब्दों में कहूं तो बहुत बहुत साल पहले, लगभग 1400 साल पहले, एक चीनी आदमी भारत आया था। उसने देखा कि हरिद्वार में बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों लोग नहाने और पूजा करने आते हैं। इसी चीनी आदमी ने सबसे पहले लिखकर बताया कि कुंभ मेला कितना बड़ा और पुराना है। यानी कुंभ मेला आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से मनाया जाता रहा है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सामाजिक सम्मेलन भी है। लाखों लोग एक साथ आते हैं। कुंभ मेले में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। ये लोग अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषाओं के होते हैं, लेकिन कुंभ मेले में आकर सब एक साथ आ जाते हैं। साधु संतों का संगम। कुंभ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत आते हैं। ये संत लोगों को धर्म और आध्यात्म के बारे में बताते हैं। कुंभ मेले में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। कुंभ मेले में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य और नाटक। इससे लोगों में एकता और भाईचारा बढ़ता है। यानी कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि ये लोगों को जोड़ने
और समाज को एकजुट करने का भी एक जरिया है। तो हम कह सकते हैं कि कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो धर्म, संस्कृति और समाज को एक साथ जोड़ता है। कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। आत्मा की शुद्धि। मान्यता है कि कुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। आध्यात्मिक ज्ञान। कुंभ मेले में देश विदेश से आए साधु संत लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। वे वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। योग और ध्यान। कुंभ मेले में योग और ध्यान के कई सत्र आयोजित किए जाते हैं जो लोगों को आंतरिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करने में मदद करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। कुंभ मेले में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि हवन, यज्ञ और आरती। ये अनुष्ठान लोगों को ईश्वर से जोड़ने और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करते हैं। संक्षेप में, कुंभ मेला आध्यात्मिक विकास के लिए एक अद्भुत अवसर है। ये लोगों को अपने भीतर झांकने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और ईश्वर से जुड़ने का मौका देता है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंभ मेला एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है जहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। इस मेले में एक खास बात होती है, साधु संतों का आना। हिमालय से आते हैं। ये साधु संत सालों साल हिमालय और दूर दूर के जंगलों में रहकर तपस्या करते हैं। वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, कुंभ में दिखते हैं, लेकिन जब कुंभ मेला लगता है तो ये साधु संत सभी को दिखाई देते हैं। ये एक बहुत ही खास नजारा होता है। नागा साधु सबसे प्रसिद्ध। इनमें से सबसे जाने माने होते हैं नागा साधु। इनका रूप बहुत अलग होता है, नंगे शरीर, जटाओं और भस्म से सराबोर। एक दूसरे से मिलते हैं। कुंभ में ये साधु संत एक दूसरे से भी मिलते हैं, बात करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। लोगों को आशीर्वाद देते हैं। वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं और धर्म के बारे में बताते हैं। यानी कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि साधु संतों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। वो सभी एक साथ आते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। 2017 में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था, जिसका नाम यूनेस्को है, उसने कुंभ मेले को एक बहुत खास सम्मान दिया। यूनेस्को ने कहा कि कुंभ मेला इतना खास है कि इसे पूरी दुनिया की अमूल्य धरोहर में शामिल किया जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर कुंभ मेला इतना खास क्यों है? दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा। कुंभ मेले में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। ये सभी लोग मिलकर शांति से एक साथ रहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सांस्कृतिक विरासत। कुंभ मेला भारत की बहुत पुरानी और अमीर संस्कृति का एक हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। धर्म और संस्कृति का संगम। कुंभ मेले में धर्म और संस्कृति का बहुत खूबसूरत संगम होता है। एकता और भाईचारा। कुंभ मेला लोगों को एकजुट करता है और भाईचारे का संदेश देता है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को इस खास सूची में शामिल करके ये दिखाना चाहता है कि कुंभ मेला सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अमूल्य धरोहर है। अगर मैं इसे और आसान शब्दों में कहूं तो यूनेस्को ने कुंभ मेले को एक ऐसा खजाना माना है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। की महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। यूनेस्को के अधीनस्थ संगठन इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ने दक्षिण कोरिया के जेजू में हुए अपने 12वें सत्र में कुंभ मेले को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में भारत के 36 स्थल शामिल हैं। इसमें 7 प्राकृतिक, 38 सांस्कृतिक एवं 1 मिश्रित स्थल है। योग और नवरोज के बाद पिछले करीब 2 वर्षों में इस प्रकार की मान्यता प्राप्त करने वाला कुंभ मेला तीसरा धरोहर है।
दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक मेला माने जाने वाले कुंभ मेले को सूची में बोत्सवाना, कोलंबिया, वेनेजुएला, मंगोलिया, मोरक्को, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात की चीजों के साथ शामिल किया गया है। कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मान्यता देने की सिफारिश करते हुए विशेषज्ञ समिति ने कुंभ मेले को पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा बताया। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कुंभ मेले को शांतिपूर्ण महोत्सव बताया है, जिसका आयोजन इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। इस दौरान भारत में पवित्र नदी के किनारे पूजा अर्चना की जाती है। विदेश मंत्रालय ने इस धार्मिक महोत्सव को सहिष्णुता वाला बताया है, जिसमें कोई भी शख्स बिना भेदभाव के हिस्सा ले सकता है। भारत में कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, जबकि प्रयाग और हरिद्वार में प्रत्येक 6 साल के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यूनेस्को का यह कदम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। विश्व की इस संस्था के कदम से विश्व स्तर पर भारत की आध्यात्मिक धरोहर को मान्यता मिली है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।